आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के इस सवाल को बेहतरीन कॉन्सेप्ट और टेक्निक से सिद्ध करने वाले हैं। इस प्रकार के सवाल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। बराबर के इस तरफ वाले पार्ट को LHS कहते हैं बायां पक्ष और इस तरफ वाले पार्ट को कहते हैं RHS दायां पक्ष। तो हम इस सवाल में LHS बायां पक्ष को लेकर हल कर कर टेन थीटा सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे हल में LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए कि हम इसे कैसे हल करें कि टेन थीटा आ जाए। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, बीच में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर साइन थीटा है, इधर साइन क्यूब थीटा है। क्यूब थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा 3 बार गुना में है। नीचे में कॉस क्यूब थीटा है यानी 3 कॉस थीटा है और यहाँ पर 1 कॉस थीटा है। यानी हम ऊपर और नीचे से कॉमन निकालेंगे। ऊपर से कॉमन आएगा साइन थीटा और नीचे से कॉमन आएगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा दोनों तरफ है। ऊपर से साइन थीटा कॉमन आएगा, साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर कुछ बाकी नहीं है, तो कुछ बाकी नहीं रहेगा तो हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 से साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा, 1 छिपा रहता है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। यहाँ पर 2 साइन क्यूब थीटा है, हमने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया तो 2 साइन थीटा बच गया, उसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पर 2 बाकी है तो 2 को भी लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाकी रह गया कॉमन निकालने पर। ठीक है, क्यूब था, साइन थीटा कॉमन आ गया, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बाकी रह गया। इसी प्रकार बट्टा में कॉस क्यूब थीटा है, इधर कॉस थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आएगा। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे। 2 कॉस क्यूब थीटा में से 1 कॉस थीटा कॉमन आया है, तो 2 कॉस थीटा रह गया है ना, तो उसे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 2 भी बाकी है तो 2 को लिखेंगे, फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्यूब में से हमने 1 कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, कुछ बाकी नहीं है तो 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि देखिए कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा होगा, तो जब कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा तो 1 बाकी होगा ना, 1 छिपा रहता है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे साइन थीटा, ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टा में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो हम 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं फार्मूला से। फिर ये माइनस 1 है तो माइनस 1। यहाँ पर समझिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला बनेगा, बराबर की इस तरफ 1 है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्लियर? अब देखिए ऊपर में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को जो कहते हैं लिखेंगे, बट्टा में कॉस थीटा। 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा, बीच में माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर थीटा में 2 से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और ये माइनस 1।
-1 में 2 से नहीं गुना करेंगे, सिर्फ 1 में और साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा ब्रैकेट में, यहाँ पर देखिए +2 है और यहाँ पर -1 है, प्लस माइनस घटेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा जो का त्यों, 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा और ये 2 साइन क्यूब थीटा जो का त्यों है। अब इसमें देखिए ऊपर में भी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में भी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर नीचा बराबर है तो ये भाग में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, यह एक फार्मूला है। तो देखिए RHS में दायां पक्ष में हमें यही लाना था, टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं हमारा जो सवाल है सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम इस त्रिकोणमिति सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।